ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि हमें सबको दान करना चाहिए। हमें सबको क्या दान करना चाहिए? किसी को खुशी दान करो, किसी को शांति दान करो, किसी को शक्ति दान करो। ऐसे संकल्प करो सारे दिन में, जब भी आप फ्री बैठे रहते हो या जब भी आप भगवान को याद करते हो या कभी भी किसी का कुछ पता लगता है तो कहते हैं भगवान इनका दुख दूर करे। ऐसे पता लगे ना लगे फिर भी है ना, हमें बीच बीच में सारे दिन में कर्म करते हुए ऐसे शुद्ध संकल्प करो, बाबा सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, सदा खुश रहें, सभी की सर्व परेशानियां दूर हो जाएं, सभी आत्माओं के बुरे स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएं, सभी आत्मा विकार बुराइयों से मुक्त हो जाएं, ये पूरा विश्व अच्छा बन जाए। ऐसे विश्व के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में, सभी के लिए सोचो। सिर्फ ऐसे नहीं सोचो बाबा मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े। जब आप सबके लिए कहते हो ना तो उसमें आप भी आ गए, आपके बच्चे भी आ गए। फिर देखो हर आत्मा का अपना अपना भाग्य होता है। आज हमने दुआ करी, सभी आत्माएं जीवन में आगे बढ़े। फिर आपका बच्चा जितना भी बढ़े उसमें खुश रहो। आपका पड़ोसी, आपका दूसरे संबंधी का बच्चा आगे बढ़ रहा है लेकिन आपका नहीं बढ़ रहा है, तो देखो उसका भाग्य, उसकी कर्म। चलो आज नहीं, कभी कभी किसी पेड़ में फल फ्रूट लेट भी आता है। देखो कई पेड़ होते हैं जिसमें 12 महीने ही कुछ न कुछ आता ही रहता है, फल या फ्रूट। कई फ्रूट, सब्जियां, फूल 12 महीने ही आते। और किसी किसी पेड़ में साल में 2-3 महीने, जैसे अभी सर्दी की सब्जियां आएंगी, फ्रूट आएंगे, तो वो उस पेड़ में गर्मी में तो कुछ नहीं आएगा, तो क्या उसको काट दे, उसको मारे? तो ऐसे ही देखो आप जैसे पेड़ पौधों के लिए करते हो, किसी पेड़ में फूल इसी समय आते हैं, बाकी समय नहीं आते, तो क्या उन पेड़ों को मारे, काट दे उनको? एक पेड़ की लोग कितनी संभाल करते हैं। तो आप वैसे ही एक मनुष्य आत्मा भी जब गर्भ में आती है जब उसका शरीर बड़ा होता है तो धीरे धीरे उस आत्मा के गुण, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हमारे सामने आती जाती है ना। अब देखो जैसे कोई पौधा लगाएगा तो किसी पौधे में कांटे भी होते हैं, किसी पौधे को आप लगाओगे तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो चींटियाँ वगैरह ये सब भी आते जाते हैं ना। उसके लिए आप अच्छे से दवाई करोगे, कभी उसमें कुछ बीमारी लग जाती है, कभी उसमें खाद नहीं डालते तो सूखापन, ऐसे कुछ अच्छा सा हमें नहीं देता है, कभी पानी नहीं डालो तो सूखा हो जाता है, कभी गर्मी ज्यादा होती है तो सड़ जाता है। ऐसे मनुष्य आत्मा को भी आपने शरीर दिया, तो आपने शरीर दिया, अब वो जैसे जैसे वो आत्मा वो शरीर से, उसका शरीर बड़ा होता जाएगा, वो आत्मा जैसे जैसे समझदार बनती जाएगी, तो वो बाहर की बात, देखो आज यहाँ तो आप अपने बच्चों को बाहर भेजो ही नहीं, क्योंकि दुनिया का माहौल बहुत खराब है। स्कूल भी आप आजकल ऑनलाइन स्कूल पढ़ाई होती है, घर में ही पढ़ाई होती है, कई लोग तो घर में ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप बाहर भेजोगे ना तो वो अच्छी व बुरी बातें लेके ही आते। अच्छा वायुमंडल ऐसा ही है,
आप सोचिए नहीं, हमारे बच्चे बाहर भी पढ़े, हमारे बच्चे घूमे भी, हमारे बच्चे स्कूल भी जाएं, खेलने भी जाएं, ये भी करें, और आप सोचो हमारे बच्चे सदा अच्छे रहें। उसके लिए ना बहुत संभाल करनी पड़ती, जैसे एक पौधे की हमें बहुत संभाल करनी पड़ती है ना, हमें मनुष्य आत्माओं को भी एक जीवन की बहुत संभाल करनी पड़ती है। आपका बच्चा किसी एक बात में अच्छा है, बाकी बातों में नहीं, तो आप उसको डांटो मारो नहीं। जैसे कोई पौधा हमें एक ही सीजन में एक ही टाइप का फ्रूट ही देता है ना, सब थोड़ी दे सकेगा आपको। एक पौधे से, एक पेड़ से आप बहुत कुछ जीवन के बारे में समझ सकते हैं। एक पेड़ से आपको आम ही मिलेगा, और वो भी गर्मियों में। बाकी समय वो पेड़ आपको छाया दे सकता है, आप और कुछ खुद से ले सकते हो। चलो उसमें झूला झूल सकते हो, आप उसके नीचे बैठ सकते, छाया में बैठ थोड़ा आनंद ले सकते हो, वो आपको ऑक्सीजन दे सकता है। ऐसे एक मनुष्य आत्मा आपको किसी एक बात का सुख दे रही है, और वो भी सदा नहीं दे रही है, कभी कभी दे रही है, तो आप उसमें खुश रहो। अगर वो बाकी और आपको सुख नहीं दे पा रही, समझो कोई बच्चा है, वो अच्छा पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ खेल कूद में अच्छा है, या चलो बच्चा है फिर बड़ा हुआ, बड़े में भी वो आपको कमा के सुख नहीं दे रहा है, लेकिन वो कुछ न कुछ तो सुख देता होगा आपको, उससे कुछ न कुछ तो सुख मिलता ही होगा उस बच्चे को, उस इंसान से। चलो कुछ भी नहीं, आपके सामने वो रहता है तो आपको अच्छा लगता है। कल को वो चला जाए, कल को शरीर छोड़ के चला जाए, या कहीं बाहर चला जाए, या कहीं दूर चला जाए, तो भी तो आप परेशान होंगे। तो चलो इसमें खुश हो जाओ, इसके लिए दुआ करो, कभी कुछ अच्छा कर्म करो। आखिर मनुष्य आत्मा होती है, उसको शरीर चाहिए जीने के लिए इस सृष्टि पर, और इस सृष्टि पर हर आत्मा को कोई न कोई काम है। आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है, और ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इस ड्रामे को परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन फिर ये विकार बुराइयों के वश होकर रावण की प्रवेशता के कारण ऐसा हो गया। फिर भी आप सोचो, जैसे किसी मूवी सीरियल में हर एक्टर का काम होता है, ऐसे इस मनुष्य सृष्टि में जो ड्रामा चल रहा है, भले कोई आत्मा आपके घर में बैठी है, सारा दिन घर में ही बैठी रह रही है, कुछ काम नहीं कर रही, टीवी देख रही है, फोन पे बात कर रही है, लेकिन उसका उस घर में होना भी कोई न कोई तो बात है। कुछ उसका हिसाब किताब होता है, कुछ उसका वही पार्ट है उसका। अगर आपके घर में कोई इंसान है जो सारा दिन फोन पे बात करता है, तो देखो उनके बारे में हम पॉजिटिव सोच के, वो पता है क्या, आप उससे पॉजिटिव क्या सीख सकते हो? भाई हमें परमात्मा कहते सदा अच्छा सोचो, और इस इंसान को जब भी हम सोचते तो हमारे मन में उल्टा ही विचार आते हैं, तो हम ऐसे सीख सकते हैं वो गलत काम करे और हम उसके लिए अच्छा सोचें। तो जैसे वो आपकी टीचर हो गई, नहीं वो आपको ऐसे सिखाने आ रही है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, आप अच्छा सोचो। तो जैसे उसके गलत करने से हम अच्छा सोच रहे, तो हम भी कुछ सीख रहे हैं अच्छा सोचने का, हम भी दुआएं देने का सीख रहे हैं। वैसे तो लोग दुआ नहीं देना सीखते हैं, चलो वो फोन पे बात करें और हम उनके लिए दुआ करें, ये भी अच्छे से जीवन जिए, रोज उनके लिए अच्छा सोचें, इसमें हमारी कमाई होगी ना। और हम बाबा को याद करके अच्छा सोचेंगे, कल को वो आत्मा अच्छा कर्म भी करने लग गई तो हम भी सीख गए, उसको भी हम भी अच्छा सोचना सीख गए, उसको भी परमात्मा की मदद मिल गई।
तो देखो इसीलिए ना कोई भी इंसान इस दुनिया में व्यर्थ नहीं है। हम किसी को नहीं कह सकते अरे ये तो अपना जीवन ही खराब करके बैठे, क्या कर रहे हैं ये सारा दिन, बस फोन टीवी, सोना खाना पीना। नहीं, इसलिए कभी किसी को ऐसे देखो ही सदा, क्योंकि यहाँ हर एक में कोई ना कोई बुराई है ही थी। आप सदा ही उनको अच्छी दृष्टि से देखो। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो वो तो देखते हैं भाई कलयुग घोर पाप की दुनिया में तो एक भी मनुष्य आत्मा सुख प्रदान नहीं, शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं। तो परमात्मा आते ही हम जिन भी आत्माओं से पहले मिले उनको बाबा यही कहते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। मीठा मीठा पता है उनको मेरी आत्माएं कड़वी है, लेकिन बाबा जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, बाबा जब हमसे बात करते हैं तो बाबा के मुख से यही निकलता है ये मेरे मीठे मीठे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, चाहे वो आत्मा कितनी भी कड़वी है। तो क्यों? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं ऐसे जब हम बोलते रहेंगे, ऐसे जब हम उनके लिए ऐसा, जैसे सामने से कोई धूल आ रही है लेकिन हम अपने आप को कवर कर लेते हैं तो वो धूल हमें हानि नहीं पहुंचाती। ऐसे दुनिया में कई विकार बुराइयां, ऐसी वाइब्रेशन है, ऐसी बातें हैं, तो आपको कभी क्रोध भी आ सकता है, लेकिन आप अपने को कौन सी संकल्प में बांध के रखो, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, सभी बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, सभी बहुत अच्छी आत्मा है, सभी। तो ऐसे कहते कहते सोचते सोचते आपको किसी का भी अवगुण नजर ही नहीं आएगा, और हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे मुख में बस यही बात निकलती जाएगी, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो जिनमें जो विकार बुराइयां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, वो भी ठीक होती जाएंगी। तो ऐसे ये बाबा हमें तरीका बता रहे हैं। तो अपने आप को सेफ कैसे रखो? अच्छे शुभकामना वाले संकल्पों से। बाबा सदा कहते हैं अपने को शुभकामना के हमारे मन में संकल्प चलते रहे, ऐसे आप अभ्यास करते रहो तो किसी की व्यर्थ बात, किसी का व्यर्थ संस्कार हमारे मन में संकल्प के रूप में ना आए। क्योंकि अगर मन में ऐसे आ भी जाते हैं ना, अरे तो सारा दिन फोन पे बात करती है, तो सारा दिन टीवी देखती है, तो सारा दिन उल्टा सुल्टा बोलती है, तो सारा दिन ऐसा करते हैं, तो ना ये धीरे धीरे संकल्प बड़ा होते होते बहुत तूफान हो जाता है मन में। फिर पता नहीं कैसे 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 विचार आते, ये तो ऐसे नहीं करती, सारा ऐसे वैसे, पता नहीं क्या कौन कौन से ख्यालात आ जाते हैं। तो तुरंत स्टॉप कर दो। सब परमात्मा के मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, सब परमात्मा के मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, सभी अच्छी आत्माएं। इससे आप भी बच जाओगे, वो भी बच जाएंगे, आपका घर का वायुमंडल भी अच्छा हो जाएगा और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि हमारे व्यर्थ चिंतन, उल्टे सीधे सोचने से ना हमारे शरीर में भी बीपी बढ़ जाता है। कहते हैं ना इनका बीपी बढ़ गया। डॉक्टर पूछते हैं आप कुछ सोचते हो, टेंशन लेते हो किसी बात की? क्योंकि लोग तो थोड़ी आवाज में डर जाते हैं। कौन लोग डरते हैं थोड़ी सी आवाज में? जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा उल्टा सुल्टा सोचते हैं ना, तो थोड़ी सी भी आवाज में डर जाते हैं वो आत्मा। क्योंकि वो जो संकल्प कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अब वो हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो गया। इसलिए बाबा हमें कहते हैं अगर हम शुद्ध विचारों में रहेंगे ना सारा दिन, तो जब अगर कोई बड़ी बात भी हो गई ना तो हमें छोटी लगेगी। ये भी फायदा है, पता है? हम अगर सारा दिन शुद्ध चिंतन में रहते हैं, अच्छे चिंतन में, तो अगर कोई बड़ी बात भी हो जाती है ना
तो ऑलरेडी हम शुद्ध चिंतन में हमारे कान में बात आई, तो इतनी हलचल नहीं होगी जितना हम फालतू सोचते हैं तो होती है। तो बाबा हमें कहते हैं अब अपने आप को कौन से व्रत में रखो, मन में सदा क्या संकल्प रहे, सब परमात्मा के मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सभी अच्छी आत्माएं हैं, सभी अच्छी हैं, सभी अच्छी बन जाएंगी, अच्छी है भी और अच्छी बन भी जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। अच्छा अच्छा कहते कहते एक दिन सब पूरी दुनिया अच्छी बन जाएंगी। बनना ही है, पूरे विश्व को की आत्माओं की ज्योत जगनी। अभी हम सभी आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है ना, अर्थात हम सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में हैं। अभी हम सभी आत्माओं को ये ज्ञान नहीं है कि हम कौन है, हमारा बाप कौन है, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं। इसीलिए सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में इधर उधर भटक रही हैं। तो इधर उधर भटकने वाली आत्मा तो वैसे ही परेशान होती है ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सदा खुद के लिए भी, और क्या होता है जब हम सर्व के लिए शुद्ध संकल्प करते हैं ना, शुभकामना करते हैं, तो उसमें हम भी आ जाते हैं, आपके बच्चे भी आ जाएंगे। आप सोचो मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ जाए, मेरा घर, मेरे पति, मेरा फलाना संबंधी, ये सब बहुत आगे बढ़ जाए, सब सुखी रहें। तो आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपने लिए सोचते हो, तो जैसे हद के लिए हद में सोचते हो, ये हद हो गई। आजकल हो गया ना, भारत ने अपनी जमीन भी हद में, इतना भारत है, इतना ये हमारा पानी है, ये हमारा आकाश है। तो सबने बंटवारा कर लिए, देश में भी, तो फिर घरों घरों में भी। ऐसे तो एक ही घर में 4 बंटवारे किए हो तो उस घर में क्या हालत होगी। तो क्यों? क्योंकि कोई किसी से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या चाहिए? बंटवारा नहीं करो, हम परमात्मा को याद करके सहन शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए खुश रहने के लिए हम परमात्मा को याद करें। हमें ये भी देखो, बहुत सारे गुण होते हैं धारण करने के लिए। आप अपने आप को चेक करो, दूसरों की खुशी देखकर मुझे खुशी होती है। आज अगर आपके घर में कुछ कमी है और दूसरों के घर में वही चीज है, तो आप उनको देख के खुश होते हो, या होता है कि अरे मेरे पास तो है नहीं, इनके पास कैसे, इनके पास भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, इसलिए ना आजकल कहते हैं ऐसे ऐसे संबंधियों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि जिसको बुरी दृष्टि वाले कहते हैं, इसीलिए आजकल लोग ना अपने संबंधियों से भी दूर रहना पसंद कर रहे हैं। देखो, कब किसी की व्यर्थ दृष्टि, बुरी दृष्टि पड़ जाती है ना, तो फिर बना बनाया घर बिगड़ जाते हैं, और पावर भी होती है फिर उनमें। फिर हम बैठे मूंझते हैं, अरे ये क्या हो गया। इसीलिए घर में, अपने घर में मेहमानों को लोग बुलाते हैं, किसी गेस्ट को बुलाते हैं, आते हैं, तो आपको परमात्मा की ही छत्र छाया में रहना, अपने घर को परमात्मा की छत्र छाया में रखना, उनके प्रति भी शुभकामना करना। बहुत इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी चाहिए, और आप कोई भी सावधानी नहीं करो, लेकिन आप एक सावधानी सदा करो कि मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। हम सभी घर, ये पूरा घर परमात्मा की छत्र छाया के नीचे। आप बाहर जाते हो तो ये संकल्प करो, आप घर में बैठे हो किसी से बात कर रहे हो तो ये संकल्प करो, और
हद में नहीं जाओ, बेहद में जाना था, सर्व के लिए अच्छा सोचो। सर्व कहते हैं सर्व का भला हो। तो हमारे प्रैक्टिकल में हमें ऐसे संकल्प करना चाहिए, बाबा सर्व का भला हो। अगर आपको कोई लगे कोई ये आत्मा की दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, तो आप उनके लिए भी संकल्प करो, इस आत्मा का भी भला हो, ये भी जीवन में सदा संतुष्ट रहे, खुश रहे। कोई कोई दुनिया में ऐसे इंसान होते हैं जिनके जीवन में ना बहुत बुरा होता है, तो ऐसी आत्माएं ना फिर दूसरों के लिए भी सोचती है, भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इनके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे कैसे कर्म, मैं ऐसे दुख देख रही हूँ, ये सुखी क्यों है, मेरे पति से मेरी नहीं बनती है, इनके पति से तो बहुत बन गई, इनकी कैसे बनती है। फिर कभी कभी नहीं, इनकी कैसे बनती है, फिर कभी कभी ऐसे भी ख्यालात आ जाते हैं, अच्छा मेरे पति से तो बनती नहीं, इसकी इसके पति से कैसे बन रही, इनकी भी लड़ाई करा देती। तो दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनको लड़ाना अच्छा लगता है। आप देख सकते, आपको अनुभव होगा, आप तो दुनिया में काफी रहे हुए हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लड़ाना अच्छा लगता है, फिर बोलते हैं ऐसा कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं देखना अब ये दोनों लड़ेंगे, मजा आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों के प्रति शुभ भावना शुभकामना करके बाकी अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बाबा की छत्र छाया में रहो, क्योंकि ऐसी मजे लेने वाली आत्मा है ना जो घर घर जाके घर घर में लड़ाई झगड़ा कराती, फिर उनको कोई कुछ बोले ना, फिर वो आपके ऊपर भी हावी हो जाती। इसीलिए ना इस दुनिया में तभी तो परमात्मा कहते हैं कि सदा मेरी छत्र छाया में रहो। आप तो कहो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा फलाना, पर पता नहीं किस आत्मा में कैसे संस्कार है। कभी कभी बच्चों को भी मजा आता है माँ बाप को लड़ाने में, फिर कुछ कुछ करते रहेंगे, फिर आपस में मम्मी पापा लड़ेंगे तो बच्चे खुश हो जाते, क्योंकि घोर कलयुग की दुनिया है, पाप की दुनिया है। इस दुनिया में रावण के संप्रदाय वाले लोगों की समझ कहती है कि जितना लड़ोगे उतना प्यार बढ़ेगा। ऐसे होता है दुनिया में ना। आप कई लोगों की ऐसी, ये जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं, ये ऐसे सोचते अरे जितना लड़ोगे ना उतना प्यार बढ़ेगा, पर वो विकारी प्यार होता है। तो परमात्मा हमें क्या शिक्षा देते हैं और ये कलयुगी रावण संप्रदाय क्या क्या बोलती है। पहले हम भी ऐसे ही थे, लेकिन अब हम बाबा की मत पे चलते हैं तो हमें सही और गलत की पहचान मिली है। जब हम बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छे से चलते हैं ना, तो हमें यथार्थ समझ में आता है। जो जीत है ना, झूठी दुनिया, झूठा सब संसार, बरोबर परमात्मा का सच्चा ज्ञान सुनने के बाद हमें लगता है कि सच्ची में हम कितने झूठ में जी रहे थे, हमने कितने गलत काम करे। कितने लोगों के लड़ने झगड़ने पे लोग खुश होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो दो लोग लड़ते हैं ना, अच्छे बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे की बनती है। आजकल के लोगों को ना दो जने बन के रहे वो भी सहन नहीं होता। कोई सास बहू बन के रहती है ना, तो दूसरी सास देखेगी अरे इसकी तो बहू से बहुत बन रही है, मेरी बहू से तो नहीं बनती है, इसकी कैसे बनती है। फिर कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोल के आपको भी लड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी दुनिया में सदा बचे रहने के लिए और हमें उनके प्रति बुरा हम ना भी सोचे, उसके लिए एक तो बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो और अपने को शुद्ध संकल्पों के अंदर बांध के रखो। सदा शुद्ध संकल्प करो
कि सभी का भला हो। मीठे सभी परमात्मा के मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ला के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ सुषमा पहन। एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त बनो। बाबा कहते जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलापन होता है। सिर्फ अपने आप को बड़ेपन से नहीं देखो। कई लोग अपने को देह के संबंध से मैं बड़ा हूँ तो मैं तो सही ही हूँ ऐसे समझते। तो सिर्फ ऐसे नहीं सोचो मैं तो सास हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बड़ी ऑफिसर हूँ तो मैं सही होंगी। लेकिन अंदर से अपनी सूक्ष्म संकल्प बोल कर्मों पे ध्यान दो, चेक करो उनको। हर आत्मा को चेक करना चाहिए, हर सास को चेक करना चाहिए, हर बहू को, हर माँ बाप बड़े ऑफिसर को, क्योंकि इधर आत्मा की गलती है ना। तो इसीलिए आप जब सही रीति से स्वयं को चेक करोगे कि मेरी संकल्प बोल कर्म में क्या गलती है, तब हम स्वयं को चेक करके चेंज कर सकेंगे और तब हमारी उन्नति होगी। तब हमारी परिवर्तन से ही औरों को लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो इन्होंने अपने आप को कितना परिवर्तन किया। तो एग्जाम्पल बनने के लिए स्व पे ध्यान दो, आत्मा पे ध्यान दो, अपने संकल्प बोल कर्म पे ध्यान दो। स्लोगन है हदों को सर्ववंश समाप्त कर। हदों को, हद मतलब मेरा 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 फलाना खुश हो ठीक हो नहीं, सब खुश हो, तब हम बेहद की बादशाही प्राप्त कर सकेंगे। पूरे विश्व में हम प्रसिद्ध कब हो सकेंगे? जब हम सर्व के लिए अच्छा सोचेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।